हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में स्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी सही है, संतोष यादव। आते हैं, देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है ये दोस्तों। तो पहली महिला कौन सी है भारत की जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है? किसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है? तो दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। देख सकते हैं, इल्तुतमिश कुतुब बनी ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुब बनी ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, किंतु इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया और दिल्ली पर शासन करने वाला पहले मुस्लिम शासक थे, इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो देखते हैं दोस्तों, उपदेश दिया था ऑप्शन सी सही है, सारनाथ में। और ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और उपदेश दिए थे सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव 24वें राज्यपाल राम नाईक ने रखा था। इसके बाद आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन। राजकीय वृक्ष अशोक। इसके बाद हम लोग आते हैं, बल का मात्रक क्या है? तो बल का यासाई मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन बी सही है। और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ऑप्शन सी सही है, 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव को सितंबर 2020 में नागपुर में हुए कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 से। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मजी सभा, जो कि अभी हमें पता चला है कि आत्मजी सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे दिया है देवेंद्र टैगोर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में और 1866 ईस्वी में ब्राह्म समाज की विभाजन हो गया और देवेंद्र टैगोर ने नेतृत्व में आदि ब्राह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीदास राधा सत्संग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में डॉल्फिन डे कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन के संरक्षण की जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में हर साल 5 अक्टूबर को
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जनगणना करेगी। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्नपूर्णा महोत्सव आयोजित करेगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन ने 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन, देख सकते हैं हम लोग। सूची ए और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि ए है, ए का ऑप्शन है ये दोस्तों है 1957, ए ही है। इसके बाद हमारा आता है अशोक मेहता समिति 1977 में, ये भी सही है। LS सिंधनी समिति, ये भी सही है सीधा सीधा। PK थुंगुल समिति 1988 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी सही है, मीथेन। यह हमारे सौरमंडल में आकार में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे बृहस्पति है। पूरे सौरमंडल में इसका घनत्व सबसे कम है। इनमें 7 छल्ले होते हैं जो बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। इनका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो हम लोग देख सकते हैं इनका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। किसका? शनि ग्रह का। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोध समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों से सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। इसके बाद हमारा आता है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इनमें मुख्य रूप से मीथेन 95% मीथेन तथा थोड़ी मात्रा में एथेन प्रोपेन गैस होती है। ये दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न है। देख सकते हैं भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई, कोची, अहमदाबाद, नई दिल्ली। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।